हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी मामाई। सो यहाँ पे मॉर्निंग में इसकी बुआ और हम दोनों मिलके मामाई को तैयार कर दिए हैं क्योंकि मामाई का आज है वैक्सीनेशन डे। सो इसकी बुआ कल आई थी 2 दिन का छुट्टी लेके, आज ही वो निकल जाएगी। तो मामूनी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया मामाई का सारा पैकिंग वैकिंग करने में, उसका चुटपुट सामान वगैरह रेडी कर दिया, सेरेलैक डब्बा और भी जो सामान लेना था हम लोग तैयार करके यहाँ पर मामाई को लेके निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। आई थिंक इट्स वेरी पेनफुल फॉर एवरी पेरेंट्स टू सी देयर चाइल्ड कि उसको किस तरीके से इंजेक्शन लगते हैं और बच्चे कैसे रोते हैं, बट क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखो मामाई को कोई भी क्लू नहीं है कि इसके साथ आज क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मामाई का हर चीज़ कैरी कर लिया था, उसका सेरेलैक, उसका डायपर एंड फूड निबलर की उसका किस चीज़ की ज़रूरत हो तो दिक्कत ना हो। सो हम लोग जा रहे हैं न्यूटिया हॉस्पिटल जहाँ पे मामाई का डिलीवरी हुआ था। सो आज है मामाई का 6 मंथ प्लस का वैक्सीनेशन जो फ्लू 1 एंड टाइफाइड का लगने वाला है। सो हम लोग का डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिला है 1 से 2 बजे के बीच में। सो यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे तो लगने ही वाले हैं क्योंकि हाथ में उन लोग पहले से एडवाइस कर देते हैं कि आप लोग 2-3 घंटा टाइम लेके आओ, क्योंकि जो भी टाइमिंग होता है ना उसका 3 घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाता है, काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। और ये हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। गाइस मैं जब भी हॉस्पिटल आती हूँ ना मुझे पुराने दिन रिकॉल हो जाते हैं। यही हॉस्पिटल था और यही माँ का दर्शन करके मुझे ओटी रूम में ले जाया गया था और आज मैं यहाँ पे मामाई को लेके आ रही हूँ मामाई के वैक्सीनेशन के लिए। काफ़ी अलग फील आता है मैं जब भी ये हॉस्पिटल में आती हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे हस्बैंड लाइन में लग गए हैं, देखती हूँ कौन से सीरियल नंबर में हम लोग को मिलने वाला है। सो आज थोड़ा भीड़ कम ही दिख रहा है अगर पिछले बार से कंपेयर करूँ तो। अब यहाँ पे मामाई को ले गए हैं मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे डॉक्टर विजिट से पहले बच्चों का मेजरमेंट किया जाता है, हेड मेजरमेंट होता है एंड वेट मेजरमेंट होता है। उसके बाद यहाँ वैक्सीनेशन रिपोर्ट में उन लोग सीरियल वाइज मेंशन करते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग को एक पहचान की पड़ोसी मिली यहाँ पे। ये हम लोग के ससुराल में बगल में रहती हैं, ये रानू बोल के हैं। तो उसके भी बच्चे का आज वैक्सीनेशन डे था तो दोनों का ही क्लैश हुआ और इसका भी डिलीवरी यहीं पे हुआ है न्यूटिया हॉस्पिटल में। सो ये रानू भी फर्स्ट टाइम मेरी बेटी को पहली बार देख रही है और मैं भी इसकी बेटी को आज पहली बार देखने वाली हूँ। सो यही होता है, अगर प्रेगनेंसी और किसी के साथ क्लैश करे तो फिर उसके बच्चे को देखना बहुत मुश्किल ही हो जाता है, आगे पीछे हो ही जाता है टाइमिंग। सो उसका बेटा अभी सोया हुआ है तो इसलिए मैं उसके बेटे को ज़्यादा परेशान नहीं की, उठाई नहीं, क्योंकि सोते हुए बच्चे को उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ देर के बाद मामाई काफ़ी रोने लग गई थी तो मैं मामाई को लेके आ गई थी फीडिंग रूम में, क्योंकि 2-3 घंटा कम से कम लगने वाला था तो मुझे यहाँ पे आना था जिससे कि मामाई बिल्कुल भी क्रैंकी ना हो। इसके बाद तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो रोती रहेगी। ऐसे ही उसका टाइम आ रहा है। मैं जब भी सोच रही हूँ बेचारी को इंजेक्शन लगेगा सोच के मुझे ना कैसे बहुत बुरा लग रहा था बार बार जब भी सोच रही हूँ। तो अभी वो फीडिंग करके अभी सो भी गई थी थोड़ा सा, तो हम बोले ठीक है वो सो जाए तो उसका माइंड भी काफ़ी सही रहेगा। पापा बहुत कोशिश कर रहे थे कि मामाई को डाइवर्ट किया जाए, ज़्यादा रोए ना, उसे उस तरफ में उसे लगे ना कि उसके साथ कुछ हो रहा हो, उसको हंसाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि ये सब इंजेक्शन पेनलेस होता है, पर जितना भी पेनलेस रहे बट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो इंजेक्ट होता है, वो काफ़ी पेनफुल रहता है। फिर वहाँ से उसके पापा उसको थोड़ा गेमिंग जोन में लेके गए थे, कुछ बच्चे से उसको मिला रहे थे, टॉयज़ दिखा रहे थे जिससे कि वो थोड़ा सा कूल रहे, रोए ना, नॉर्मल रहे। तो कुछ देर के बाद मामाई भी शांत हो गई थी। फिर हम लोग बिना लेट किए वहाँ जल्दी से हम लोगों ने मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेके वहाँ से निकल पड़े थे क्योंकि मामूनी को आज निकलना था भुवनेश्वर के लिए। ऋषि जा रही है फिर से, 2 दिन के लिए आई थी मिलने, मामाई से मिलने आई थी। बेचारी छुट्टी नहीं मिलता, 2 दिन भी मिलता है तो एक टाइम भी नहीं वो खोना चाहती है। मामाई उठ गई है, उसका जो वैक्सीन था, सो गई थी फिर उठ गई है और अभी निकल जाएगी मामूनी। सो अभी हो रहा है पापा डॉटर टाइम। सो अभी पापा उसको बहुत हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मामा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।